देख लीजिए अभी इसमें तो आप खुद देख लीजिए, मैं अभी तो बीजेपी में ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अभी से मुझे डर रहा है। तो आप इससे सोच लीजिए कि मुझे कितना डर रहा है। जैसे कि मेरा हम तो सिर्फ अगर मैं दोबारा हम एमएलए इसीलिए मैं कॉन्टेस्ट करना जा रहा हूं कि बासार में काफी डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका आधार पे अभी चर्चा हो रहा है। लेकिन आज तक तो मैं अभी तक तो मैं एक ऐसे रिमर्स चल रहा है न्यूज में कि लाइकली टू ज्वाइन ना, तो इसी में वो लोग डर रहा है। तो देख लीजिए आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कि हम अभी बीजेपी में ज्वाइन नहीं करके हम एनपीपी में हम जनता को सर्व कर रहा है। हम कभी मेरा स्टेटमेंट हम नहीं दिया कि हम ज्वाइन किया, हम टिकट क्लेम कर रहा है। देख लीजिए ये हम भी बीजेपी का बारे में हम भी कुछ जानते हैं, क्योंकि 2003-4-5 में मेरा पिताजी भी मंडल प्रेसिडेंट थे यहाँ का 29 बासार का। तो इसलिए मैं बीजेपी का भी कुछ गाइडलाइंस मुझे मालूम है कि नेशन फर्स्ट, 42nd, इंडिविजुअल थर्ड। तो इसीलिए मैं ऐसे विधायक यहाँ में भी मैं नेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज जितना भी यहाँ पे है हमारा यहाँ पे आर्मी के लिए लैंड एक्विजिशन किया मेरा समय में हम इतना पुश दिया है। आप जाकर सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट को भी आप पूछ लीजिए, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट को भी पूछ लीजिए, और यहाँ का डिप्टी कमिश्नर को भी पूछ करिए। नेशन के लिए यहाँ में मेरा बाम से लैंड डोनेट किया, यहाँ में कुछ भी हिंड्रेंस नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो NHADSL से जो सड़क बनाया है, मेरा समय में NHADSL बहुत मतलब हमसे आगे में बहुत स्लो चल रहा था। और उसके बाद पैकेज 2 जो है वहां पे तो बिल्कुल पुश नहीं था। तो मैंने यहाँ में हमारा मुख्यमंत्री को यहाँ पे मोपिन में मैं इन्वाइट करके वो पैकेज 2 को भी अभी बहुत इंप्रूव करवा दिया है, इवन कॉन्ट्रेक्टर को चेंज भी करवा दिया। और उसके बाद जो ये हाईवे है 14 to पांगिन हाईवे, ये तो डिपांग होके था, तो इसको भी जब मेरा समय में ये काम शुरू हुआ मैं खुद मॉनिटरिंग किया, हमेशा महीना बेसिस में हमें मंथली बेसिस में मैं वो करके आज तो आप देखा वन ऑफ द बेस्ट, हम बोलता है कि ये पैकेज 7 और 8 जो मेरा लपारादा का जुरिडिक्शन में वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट रोड ऑफ अरुणाचल उसको बना दिया है। तो ये नेशन इंटरेस्ट में मैं काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं भी इसको मैं जानते हुए मैं नेशन का इंटरेस्ट में काम किया। और उसके बाद मैं अपना पब्लिक के लिए मैं काम कर रहा हूं। आज भी आपको देख रहा है यहाँ पे कुछ भी मेरा तरफ से कुछ भी प्रेशर नहीं है। वहां पे भी आज 51 मैं कभी ये मालूम नहीं था कि आज 51 मेंबर्स वहां में ज्वाइन होगा। मुझे इतना प्यार दे रहा है, आप खुद देख लीजिए ग्राउंड में आके आप देख रहा है। तो इसलिए ओपोजिशन तो देखिए, ओपोजिशन में पहले भी किया, हमारा ओपोजिशन तो कभी लेपारादा में तो वोटिंग तो नहीं किया। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने तो फॉरेन टूर में था, आप उसको भी पूछ लीजिए, उसमें वो वोटिंग नहीं किया किसी को, ना मुझे वोटिंग किया, ना गोजन गद्दी को वोटिंग किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोटिंग किया। और उसके बाद उससे पहले भी कभी वोटिंग नहीं करता है, बाहर रहता है। तो इसलिए आप खुद सोच लीजिए। और वो जिस जगह को रिप्रेजेंट किया ऐसे जतवीएम भी, उसमें भी तो वो कभी वोटिंग नहीं किया, वो जस्ट आके कॉन्टेस्ट किया। तो उसके बाद इस बार भी तो वो अपना आपको जस्ट एक लीडर वो करके पैसा का ताकत से वो बनना चाहता है। लेकिन देख लीजिए हमारा लपारादा में यहाँ में जिन्वीन लोग ज्यादा है। हाँ 5-10% कुछ मनी कल्चर में रहता होगा, और जो हमारा ओपोनेंट है तो ओनली बिकॉज ऑफ ये पैसा। आप जाकर देख लीजिए, आप दुर्बिन में जाकर देख लीजिए, कार्दो विलेज में वहां में विदाउट एनी गवर्नमेंट स्कीम, वो एक पंचायत लीडर है, वहां में विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल स्कीम एक डेरा बनाकर रखा हुआ है। और आप वहां में देख लीजिए एक हमारे यहाँ में हमारा लोकल डायलेक्ट में कमरत ब्रिज बोलता है, वहां में एक ब्रिज है शिव मंदिर का सामने, वहां में सीसी स्टेप बनाकर रखा हुआ है। और वहां पे कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं है, वो अपना पैसा से बना रहा है। उसका इतना ब्लैक मनी है, और कितना आदमी को खरीद कर कितना आदमी को। और यहाँ पे आप जाकर देख लीजिए, यहाँ पे नहीं तो कहां से वो आएंगे। लास्टली पेमा खांडू आपको बुलाएंगे, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अगर आपको प्रस्ताव आएगा तो आप करेंगे या नहीं? वो हमारा जो है जिला में 6 जेडपीएम्स है, मेरे पास 4 जेडपीएम है। इस बार 6 जेडपीएम से 4 जेडपीएम मेरा साथ है। और उसके बाद मेरा पास भी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स कम से कम 100 जैसे है, और वर्किंग ऑफिसर्स भी मुझे अंदर से एडवाइस करने वाला बहुत है। तो इसीलिए मैं सलाह हमारा पब्लिक को, हमारा जो जीपीसी 53 जीपीसी है वहां पे कम से कम 36 जीपीसी, हम उन लोगों से पूछ के मैं वो डिसीजन दूंगा। हम यहाँ पे ये ओल्ड मार्केट ये भी अनएड्रेस वाला एक एरिया था, तो इस एरिया को हम यहाँ पे हाई मार्क्स लाइट डाल दिया। उसके बाद वीकली मार्केट एक वो यहाँ पे शुरू करवा दिया। और उसके बाद पीएलएफ के लिए यहाँ पे एमएलए लेड से हम एक यहाँ पे ऑफिस बना के वो लोग को डेडिकेट किया। और उसके बाद यहाँ में जो एक सेकेंडरी स्कूल है, ये अनएड्रेस वाला सेकेंडरी स्कूल था, क्लासरूम में बनाकर दिया, हाईटेक फर्नीचर दिया, कंप्यूटर दिया। और उसके बाद यहाँ पे
आरओ फिल्टर इंस्टॉल कर दिया, और जितना लेडीज मेरे बच्चों के लिए जो टॉयलेट नहीं था उसको मैं बना के दिया, और जितना यहाँ पे मेंटेनेंस करना था हम सबको करके दिया है। तो इसलिए उसको देखते हुए यहाँ ओल्ड मार्केट में भी अभी ऑलमोस्ट 11 बार जो है थोड़ा हम यहाँ पे जरूर, ये मेरा और हमारा पोलिंग स्टेशन भी है इस ये पुराना ओल्ड मार्केट में, यहाँ में हम भी वोटिंग देता है। 11 बार जो है हम 137 वोट से हम यहाँ पे लीड हुए थे। तो उस समय में आप देख लीजिए ये घर नहीं था, ये मेरा ऑटो का अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट का घर नहीं था, और मेरा वो जो ऊपर वाला अच्छी तोली का घर नहीं, उस समय में हम मुझे सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद बाम फैमिली अभी बहुत सारा अभी यहाँ में ज्वाइन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट वन साइडेड सपोर्ट यहाँ पे इस ओल्ड मार्केट में है। इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ, आज भी आप देख रहा है, और अभी थोड़ा बाद में भी वहां में और ज्वाइनिंग होगा। अभी हमारा रेस्टलेस है, हमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। स्ट्रीट लाइट कितनी लगाई आपने, और ये हमने देखा जिम भी बनाया आपके टाइम में। जी, यहाँ पे तो आप देख लीजिए, अभी वो बोलने से यहाँ पे ओपन जिम जो है मेरा तरफ से मैं 2 बना के दिया, और हमारा जो किरण सर जो है हमारा यूनियन मिनिस्टर, हमारा लोकल एमपी भी है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में एक इंस्टॉल करके दिया। और मेरा तरफ से स्टेट गवर्नमेंट, मेरा पेमा कंडू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हमारा स्टेट फंड से हम यहाँ पे टाउन क्लब पे एक बना के दिया, और उसके बाद कॉलेज पे एक बना के दिया है, और उसके बाद यहाँ पे boxing ring. I was the first MLA in other than university, other than that Doimuk. I was the first MLA to install boxing ring. तो अभी हम बॉक्सिंग में भी अभी हम नेशनल प्लेयर्स भी हम प्रोड्यूस कर चुका है। वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर नॉर्थ ईस्ट में भी प्रोड्यूस कर चुका है। तो इसीलिए बहुत खेल में बहुत आगे जा रहा है, और हम हमारा इस 5 साल का टेन्योर में मैं यहाँ पे सेकंड जर्बम गमलिन बॉक्सिंग एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी यहाँ पे होस्ट किया। तो उस समय में भी वहाँ का जो कमेटी है और वहाँ का जो इंचार्ज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अरुणाचल बॉक्सिंग एमेच्योर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला कि बसर में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया, कहीं भी ऐसे कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है। और उसके बाद यहाँ में मैं स्टेट आर्म रेसलिंग भी यहाँ पे होस्ट किया। उसके बाद संसद खेल स्पर्धा जो हमारा नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रूरल टैलेंट जो हंट कर रहा है, तो उसको भी अरुणाचल को 5 जोन में बता गया था। तो हमारा जो इस जोन में सेंट्रल जोन बी में 8 डिस्ट्रिक्ट था, तो उसको भी इस 5 जोन से हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, हमारा जिला जो है, वन ऑफ द बेस्ट होस्ट अवार्ड किया गया है, और मुझे भी एप्रिसिएशन लेटर ऐसे होस्ट एमएलए मुझे भी दिया गया है। और यहाँ पे इस बार भी जो हमारा सुब्रत मुखर्जी टूर्नामेंट जो है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया लपारादा पे। तो सुनने में आया, यहाँ में जो जितना कमिटी वहां से आया था, सुनने में आया कि हमारा लपारादा में ही है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां एंटायर डिस्ट्रिक्ट ने आके पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि इस बार जो है मेरा रोड कम्युनिकेशन तो काफी इंप्रूव हो चुका है। आप तो पहले सुनता था कि इस बेल्ट में, सियांग बेल्ट में रोड सही नहीं था, लेकिन आज आपने तो खुद मेरे साथ तिरबिन भी आप जाके देखा है। तो इसलिए इस बार भी सुब्रतो में गर्ल्स और बॉयज का जो टूर्नामेंट भी पेज मैनर में होता था दूसरा समय में, लेकिन इस बार हमारा लपारादा में 1 को में उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसलिए मेरा भी सोच यही है कि लपारादा को मैं वन ऑफ द स्पोर्ट्स हब बनाना चाहता हूं, और उसके बाद स्पेशली मेरा जो यूथ को ड्रग्स एडिक्शन से दूर रखने के लिए हम खेल को बढ़ावा दे रहा है। और इसलिए हर जगह जो अभी ऑलमोस्ट हाईमार्क्स लाइट लगाना, अभी आप जिस तरह आपने सुना, अभी मेरा तरफ से यहाँ में ये मार्केट में ट्री जैसे बना के दिया है। और उसके बाद हर हॉस्पिटल में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, दारी का मेरा पीएचसी हो, तिरबिन का पीएचसी हो, यहाँ पे सोलर सिस्टम से हाईमार्क्स लाइट इंस्टॉल किया गया है। और उसके बाद प्रॉपर टाउन में उसमें सोलर लाइट लगाया गया है, और उसके बाद स्ट्रीट लाइट अनटाइट से भी लगा के पब्लिक को दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे इतना पहले बहुत डार्क होता था, अभी मेरा टाउन एकदम लाइट से भरा हुआ है।